सपन्या उसका 2 का 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ रहे हैं हम लोग। हे निर्लज जाति के लोगों इकट्ठे हो। कौन जाति के लोगों? हम लोग कौन जाति के है ना? परमेश्वर हमको कौन जाति बनाया था? पवित्र जाति बनाया था, है ना? मनुष्य जाति बनाया था। इस संसार में जब तक पाप नहीं हुआ था तब तक क्या था? पवित्र जाति था मनुष्य। देखो, मनुष्य श्रापित हुआ ना? मनुष्य श्रापित कैसे हुआ? पाप के कारण। पाप के कारण, ठीक है। लेकिन उत्पत्ति में क्या लिखा है? मनुष्य के कारण क्या श्रापित हुआ? पृथ्वी श्रापित है ना? तो डायरेक्ट किसको दिया परमेश्वर सजा? भूमि को सजा दिया, ठीक है। डायरेक्ट अगर वो आदम को सजा देता तो आदम बच नहीं पाता, नहीं तो इसलिए क्या किया वो तेरे कारण भूमि श्रापित है। और ये तेरे लिए क्या उगाएगी? कांटे और उट कोटारी क्या करेगी? उगाएगी, उगाने लगी। उस समय तक एक भी कांटा नहीं था, उट कोटारे नहीं थे, जंगली पौधे नहीं थे। क्या होने लगे उसके बाद? जंगली पौधे क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे कि आदम को क्या बोला था कि सब खा सकता है तो बेखट के, लेकिन बस इसी को मत खाना। हो सकता था वो जंगली को खा लेता तो मर जाता, है ना? इसलिए जंगली भी उस समय जहरीला, है ना, उस समय तक। लेकिन जैसे ही वो गलती किया वैसे ही उसके ऊपर क्या लगा? इल्जाम लगा, और वो क्या हो गया? श्रापित हो गया। तो जब उसको श्राप मिला भूमि को, ठीक है, तो अब भूमि वापस क्या कर रही है? क्या वापस कर रही है? क्या ले वहां पर अदन के बारे में जो हुआ उसको बता रहा हूँ। भूमि श्रापित हुई, उसके कारण क्या हो गया? भूमि क्या करने लगी? कूट कटारे कांटे उगाने लग गए। और क्या हुआ? ये तो इसी भूमि की उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। आप और मैं क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख है। ये क्या है? ये परमेश्वर का क्या है? श्राप है। किसके कारण श्राप है? पृथ्वी के कारण। क्योंकि मेरे कारण वो पृथ्वी क्या हुई है? श्रापित हुई है। तो अब वहां पर उस समय कोई दूसरा साधन नहीं था, कोई नौकरी नहीं था। उस समय सिर्फ क्या था? भूमि, खेती करो, है ना, पसीना बहाओ और खाओ, दुख की रोटी, है ना। आज क्या हो गया? वो बदल गया है। तो जिस जरिए भी आप पैसा कमाते हैं वो सारे जरिए क्या है? वो दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि एक आपकी मेरी गलती से क्या हो रहा है? पूरा पृथ्वी क्या हो गया? श्रापित हो गया। और सब चीज कहां से आना है? आप रहे भी कहां रहे हो? इसीलिए वहां लिखा ना रोमियो में कि पृथ्वी सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के आने की क्या जो रही है? बाट जो रही है। मतलब जल्दी जल्दी आ जाए सब, और भैया मेरा करे काम। क्योंकि मैं अब कोई श्रापित है या कोई बीमार है, कोई दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, परेशानी में रहना चाहता है क्या कोई? तो पृथ्वी क्यों रहेगी भाई? इसीलिए क्या कर रहा है? इसीलिए क्या लिखा है वहां पर वचन में कि पृथ्वी क्या हो रही है? गल रही है, लिखा हुआ है। वचन संहिता में क्या लगा है? पृथ्वी क्या हो रही है? गल रही है। तो इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि इस पृथ्वी में जितने लोग आते हैं वो कौन है? निर्लज। निर्लज का मतलब क्या होता है? जिसके पास कोई लाज। आप देख लो, बेशरम है इंसान, कुछ भी बोल लो उसको कोई फर्क। तो परमेश्वर कोई गलत इल्जाम लगाए क्या? परमेश्वर क्या लगा रहा है? लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पिता जो है इल्जाम किसी व्यक्ति के जरिए लगा रहा है।
समझ में आया? और वो व्यक्ति भी कौन है? वो भी निर्लज्जी है। लेकिन उसने क्या कर लिया? जीते जी अपना निर्लज नाम परमेश्वर की उपस्थिति में क्या कर लिया? कटवा लिया। क्या करके? क्या करके? जो काम आदम नहीं कर पाया वही काम करके। क्या करके? आदम ने क्या नहीं कर पाया? आज्ञा नहीं मान पाया। इसीलिए परमेश्वर क्या बोला? नियम बनाया, विधि बनाया, आज्ञाएं बनाया, है ना? तो आज्ञा बना क्या बोला कि तुमको क्या करना है? इस आज्ञा का पालन करना है। आदम नहीं कर पाया, देख लो मैंने क्या कर दिया उसको। क्योंकि उसके कारण पूरी पृथ्वी क्या है? पूरी पृथ्वी श्रापित है ना? अब मैं अगर एक आज्ञा भी उसको तोड़ता हूं तो फिर क्या होगा? मतलब दुनिया के लोगों से परमेश्वर कोई मतलब नहीं, आपसे मतलब है, मेरे से मतलब है कि मेरे को उसकी कोई भी आज्ञाओं को अब तोड़ना नहीं है। इसलिए मुझे क्या किया है? चुना है। वो अपने पुत्र को क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि जितने भी लोग भेज रहा था उनमें से कोई भी लायक नहीं, तभी तो भेजा ना भाई। और लिखा है कि किसानों ने क्या कर दिया? उस पुत्र को भी क्या कर दिया? मार दिया, ताकि क्या कर ले? इसको अपने कब्जे में। आज मनुष्य इस पृथ्वी पर क्या करना चाहता है? कब्जे में करना चाहता है ना? प्रधानमंत्री सीट छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी मंत्री सीट छोड़ना चाहता है। कोई टीचर प्रचारक बन गया है, उसको फिर टीचर बना देंगे तो कबूल करेगा। हेडमास्टर बन गया है, उसको टीचर बना दिया जाए। ये भाई साहब ऑपरेटर बन गया है, अभी चखने तो ना स्वाद, अभी पेमेंट बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। उसके बाद बोलोगे भैया आप लेबर में जा रहे हो, आपकी पेमेंट 60,000 फिर से हो जाएगी, करोगे बर्दाश्त? लेकिन अगर लेबर ही रहता, उतने मिलता रहता तो टेंशन नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है? हमारा प्रमोशन नहीं करता है। हमारा प्रमोशन क्या करता है? डिले करता है, ताकि उस प्रमोशन के लिए हम क्या हो जाए? तैयार हो जाए। कि परमेश्वर चाहे तो ऑपरेटर से मेरे को लेबर भी बना दे तो मेरे को कोई टेंशन। इसीलिए जब तक प्रिपेयर नहीं करता, आपको तैयार नहीं करता, तब तक परमेश्वर। तो ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा हुआ है एक इंसान के पास। क्या लगा है? हे निर्लज्ज जाति के लोगों इकट्ठे हो। बोल कौन रहा है? सपन्या के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है। ठीक है, तो सपन्या के द्वारा ही परमेश्वर क्यों बोल रहा है? क्योंकि सपन्या जो था वो परमेश्वर के साथ 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 चलता था। तो उसके साथ 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 आप कब चलोगे? जब उसकी आज्ञा 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 आप और मैं मानेंगे। अगर 1 साल वो चला होगा तो रोज परमेश्वर क्या करता होगा? उसको एक आज्ञा देता होगा। तो अगर उसने 20 साल भी उसके साथ चला है और प्रत्येक दिन अगर एक आज्ञा उसने पालन किया है तो कितना हजार, कितना लाख आज्ञाओं को क्या कर लिया? पालन। और आपके मेरे में देखा जाए तो कितने लाख आज्ञाओं को हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। इसीलिए सपन्या के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है। और मैं अगर इसका पालन करूंगा तो मेरे द्वारा भी परमेश्वर क्या करेगा? आने वाले समय में बोलेगा। मेरे जाने के बाद कोई और आएगा, वो क्या करेगा? उसको बोलेगा। कब बोलेगा? जब वो व्यक्ति भी उसके साथ 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 चलेगा। ये मौका आपको भी मिल सकता है। तो जिस पृथ्वी पर प्रभु क्या बोला? जो मेरे पिता के साथ 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 चलेगा, मतलब इच्छा पूरी करेगा, तो वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। क्लियर बात प्रभु बोला, साफ सुथरा बात बोला है। उसके बाद भी अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हमारा कुछ भी नहीं। इसलिए इल्जाम लग रहा है, और आप पर लग रहा है इल्जाम, आपको क्या करना है? इसको धोना है।
कि प्रभु मैं निर्लज, निर्लज मतलब परमेश्वर बोलता है इसको करने, हाँ मैं करूंगा, लेकिन करता नहीं है। ठीक है, शुरू में जब आते हैं तो करते रहते हैं, धीरे से देखते हैं कि यार ये भी तो कर रहा, वो भी तो कर रहा, हम भी उसे लग जाते हैं, अरे वो जो कर रहा है वो करने दो ना भाई। परमेश्वर यहाँ पर जो बोला है हमको वो नहीं करना है, मतलब मेरे को लजाना है, मेरे प्रभु के सामने क्या करना है। यहाँ पर निर्लज है लोग, मतलब इनके अंदर कोई लाज शर्म हया नहीं, सब कुछ बेच के क्या कर चुके हैं लोग, खा चुके हैं। ठीक है, कितना भी बोल लो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब परमेश्वर रोज बता रहा है, हमेशा बता रहा है, और वही काम वही गलती को हम दोबारा तिबारा चौबारा कर रहे हैं। मतलब हम कौन है, आज भी कौन है, निर्लज। हमको शर्म नाम की कोई हमारी चीज है ही नहीं। क्या बोलता है फिर दूसरा पद, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी, हर व्यक्ति के ऊपर में क्या है, दंड है, क्योंकि उसका नाम क्या पड़ा हुआ है, मां गर्भ से पापी अपराधी पड़ा हुआ है। यशायाह 48:8 में। तो इसलिए बोल रहा है कि दंड की आज्ञा पूरी हो, मतलब तुम्हारा नरक में जाना मेरे तरफ से निकले, उससे पहले क्या करो, और बचाव का दिन भूसी की नहीं निकले, और यहोवा का भड़कता हुआ कोप तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम क्या हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे होने का मतलब, ये जो हम इकट्ठे हैं, इसको इकट्ठे होने का मतलब, इकट्ठे का मतलब होता है कि जितने लोग प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं वो सब एक जगह क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, है ना। यहां पर अगर हम बैठे अभी प्रभु आ जाए, ठीक है, तो जो जो आज्ञा तोड़ा है, भाई आप आज्ञा तोड़ दियो, ठीक है, तो टूटा वो चीज ऊपर जाएगा क्या, फ्रेश चीज जाएगा ना। आप घर कौन सी चीज लेके आते हो, टूटा फूटा चीज लेके आते हो, कैसे लाते हो, कहीं पर अगर थोड़ा सा स्क्रैच भी होता है ना, कार लोगे स्क्रैच, कूलर लोगे स्क्रैच, तो उसी तरह अगर हमने भी कोई आज्ञा को स्क्रैच भी कर दिया है, तब भी हम स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर क्या करना चाहता है, आपका एक भी जीवन में स्क्रैच देखना नहीं चाहता है। इसलिए बोलता है ये स्क्रैच को हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, लगातार क्या करता है, हमको सिखाता है। और यहाँ पर इकट्ठे हो, तो इकट्ठे आज्ञा मानने वाले होंगे। अब इकट्ठे कैसे हो रहे हैं, आप जब भी आए, जब भी आप इकट्ठे हो, ठीक है, तो आज्ञा को क्या करके आए, मान करके आए, नहीं तो आपको यहाँ पर इकट्ठे होना भी कोई मतलब का नहीं रहे। क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने साफ सब क्या कर दिया, इससे पहले कि दंड की आज्ञा हो, दंड की आज्ञा हो। अब जब वचन को सुना ना मैं, तो इतना मैं अंदर से क्या हो गया, कांप गया कि प्रभु ऐसा कोई और ऐसा दंड है क्या जिसका मैं गलती किया हूं उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, ऐसा कोई है क्या। तो गिनाया मेरे को, ये है वो है वो है, तब मैंने क्या किया, क्यों, क्योंकि शैतान क्या करता है, हमारी गलती में क्या करता है, पर्दा डाल देता है। जैसे बोलेगा ना छोड़ना है, तो उसको माफ कर दिया, बोला ना माफ कर दूंगा, छोड़ना, जैसे छोड़ना बोलता है ना, उसी में क्या करता है, वो तोप देता है उसको। ठीक है, अब परमेश्वर भी क्या करता है, हमारे पापों क्या करता है, ढांपता है, वो तोपता नहीं है। ठीक है, ढांपने का मतलब होता है कि पहले आपको क्या करता है, पहले बताता है कि तुमने क्या किया, गलती किया है, तुमको इसको सुधारना है, नहीं तो तुमको नुकसान पहुंचेगा, तुमको मेरे दंड का सामना करना पड़ेगा, मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो इस संसार का सबसे दयालु कौन है, बताइए, सबसे दयावान कौन है। आंसू आ रहा है आपका, आंख में आंसू आ रहा है,
सबसे दयावान कौन है? रॉन्ग आंसर। सबसे दयालु कौन है मालूम है? इंसान कौन है? दयालु है सबसे। नूह के समय में चलिए आप, नूह के समय में चलिए, ठीक है। अगर उस दरवाजे को नूह बंद किया होता तो क्या करता वो? तो परमेश्वर ज्यादा दयालु है कि वो दयालु? कौन है दयालु? नूह ज्यादा दयालु है, आप और मैं ज्यादा दयालु। परमेश्वर आप दयालु है, इससे कोई हर्ज नहीं है। परमेश्वर को इससे हर्ज है कि आप पापी हो। परमेश्वर को इससे हर्ज है कि आप अपराधी हो, ठीक है। इसीलिए क्या बोला? परमेश्वर धर्मी है तो तुमको भी मैं क्या करूंगा? धर्मी बना के रहूंगा, चाहे मेरे को इसलिए क्या करना पड़े, कुछ भी। ऑलरेडी हमारे पास दुख का टोकरा रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप कमाने जाओगे ही जाओगे, पैसा कमाने जाओगे ही जाओगे। पैसा आपके घर में आ रहा है, मत सोचिए खुशियां लेकर के आ रहा है। वो क्या लेके आ रहा है? वो दुख लेके आ रहा है। इसीलिए 10,000 रुपये लाते हैं और 4 दिन के बाद में ठुस हो जाता है। 50,000 लेके आते हैं, 10,000 में रोते हैं, दाई एती देख ले का हाल है, एती देख ले का हाल है। 35-40,000 रुपये कमाते हैं, अब 10,000 रुपये। समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है कि आप और मैं क्यों हमारे पास जा रहा मालूम है? क्योंकि दुख भरी रोटी हम खा रहे हैं। ये श्राप है मेरे आपके ऊपर। इस श्राप को मिटाना है। वही गड़बड़ जो अदन के बारे में हुआ था, उस गड़बड़ को आप मत कीजिए। वो जो दुख की रोटी है, वो जो दुख की रोटी है, आपको क्या हो जाएगी? वो सुख की रोटी हो जाएगी। आप 10,000 में भी आपके घर अपने आराम से चला लोगे, और उसमें से मैं बता रहा हूँ आपको 3 से 4,000 बच भी जाएगा, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। इसलिए तो प्रभु हमको इल्जाम क्या लगाया मालूम है? कमाते तो बहुत हो, लेकिन छेद वाली थैली में। अब हमको मालूम भी नहीं है शैतान क्या कर चुका है धीरे से आके। क्यों? क्योंकि मैंने वो आज्ञा तोड़ दिया। घुसपैठिया आगे क्या कर चुका है? मेरे जीवन में स्क्रैच मार चुका है। जब नया नया गाड़ी लिया होगा मनोज भाई, थोड़ा सा भी स्क्रैच आता होगा, तुरंत क्या करता? पेंट मरवा देता। अरे किसी तरह क्या हो जाइए। तो उसी तरह शुरू जब हम आते हैं ना तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम पुराने, उल्टा होता है हमारा। जब पुराने होते हैं तो हमको सुधरना चाहिए, तो हम पुराने होने में क्या रहते हैं? बिगड़ते जाते हैं, सुधरने की बजाय। ये इंसान का क्या है? परमेश्वर लेकिन क्या करेगा? हमको सुधार के ही दम। किसी ने पहले ही बोल दिया बेटा कि तू कितना भी कमाएगा ये दुख ही देगा तेरे को। इसलिए क्या करना? इसको अपने पर हावी मत, पैसे को भी अपने पर हावी होने मत देना, क्योंकि ये मेरी जगह ले सकता है। तुम 2 स्वामियों की सेवा, ये मेरी जगह ले सकता है। इसलिए हम लोग आज एक सेवक को सुन रहा था, वो साल में 1 बार ही हम लोग गल्ला खोलते हैं, और बहुत अच्छे से बोल रहा था। क्या करते हैं? साल में 1 बार, चर्च वाला आदमी है, साल में 1 बार क्या करते हैं? हम लोग गल्ला खोलते हैं, और जो भी प्रभु देता है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। ऐसा बोलते। मतलब तो क्या करते हो? गल्ला। परमेश्वर बोला है कि तुमको गल्ला रखने के लिए। प्रभु ने क्या बोला? थैली भी मत ले जाना। क्या बोला? लाठी के सिवाय कुछ भी। तो आप क्यों रख रहे हो गल्ला भाई? साल में खोलते रहे हो, इस्तेमाल कौन कर रहा है उसको? आप ही तो कर रहे हो। मतलब किसी एंगल से एक व्यक्ति निर्लज हो चुका है, उसको पता भी नहीं। और यही पैसा, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, कुर्सी, पद प्रतिष्ठा, ये सब क्या करता है? हमको गिराता है हमको। इसीलिए हमारे इस पे किसी का कोई पद नहीं है, सब क्या है? भाई बहन अब, ठीक है। इसीलिए कैसे बैठे यहाँ पर? और यही चर्च वाले रहते तो
चर्च वाले रहते तो कैसे बैठते? ये ऊपर में बात नीचे मेरे बगल में बैठने की हैसियत रखो तेरा, समझ रहे हो? भाई नीचे ऐसे ही बोलते हैं उन लोग। आपको क्या लगेगा? बुरा लगेगा, इसलिए आप कहाँ चले जाओगे? ऐसे ही रहोगे हर पास, ऐसे रहते हैं वहां के लोग जाते हैं। दो क्या कर रखते दबा के। लेकिन प्रभु क्या बोला? आपस में तुम कौन हो? भाई भाई सब भाई भाई, सब भाई भाई। औरतों भी क्या बोलता है? भाई बोलता है वो। जैसे बहन बोलती है ना कि मैं आता था, मैं जाता था, मैं खाता था, मतलब जेंडर को वो करती है, वैसे ही प्रभु भी हमारे में कोई ठीक करती है वो, है ना? स्त्रीलिंग का इस्तेमाल नहीं करती वो, पुरुष लिंग का इस्तेमाल करती है। क्यों? क्योंकि है ही। अब पुरुष ही पुरुष रहेगा तो फिर कोई गलती होगा किसी से? समझ रहे हैं बात? जेंडर ही नहीं रहेगा तो कोई गलती होगा क्या? कोई गलती नहीं। ना रहेगा बांस ना बजेगी। तो कहने का मतलब है कि हमको निर्लज से क्या बनाना चाहता है? धर्मी जाति। इसीलिए जैसे 26 के 2 भी लिखा है कि फाटकों को खोलो कि एक धर्मी जाति क्या करे? प्रवेश करे। तो धर्मी जाति बना रहा है, निर्लज जाति से क्या करना? हम नाम कटवाना है। इकट्ठे हो और हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते। क्या सुबह उठ के ढूंढते हैं हम? वचन में ढूंढते हैं। आज लोग क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले उठ के किसको ढूंढते हैं? बहुत लोग हैं क्या करते हैं? इसको ढूंढते हैं, अरे कहाँ है ना? लेकिन मैं इसको क्यों ढूंढता मालूम है? टाइम देखने के लिए कि मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया मेरे को, इसलिए मैं क्या करता ढूंढता हूँ। क्यों? क्योंकि अंधेरा रहता है तो वो भी दिखता, लाइट उठ बंद रहता है तो दिखता भी, तो ये डायरेक्ट इसमें से दिखता हूँ। हाँ फिर सो जाता हूँ, कभी 3 बजे कभी 4 बजे ऐसा। तो कहने मतलब है कि आज क्या बोल रहा है यहाँ प्रभु कि हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों। सबसे पहले नम्र किसको बोलते हैं बताइए? प्रभु मैं कुछ भी, मेरी कोई भी औकात, जब आप बोलेंगे मैं पास्टर हूं तो आप क्या बोलोगे? कि प्रभु मैं भी कोई चीज। जब आप बोलोगे मैं पुरोहित हूं तो मैं बोल रहा हूं कि तुम मेरे बिना कोई भी काम, तुम्हारा शादी नहीं होगा, तुम्हारा मौत बेटी नहीं होगा। जब मैं बोलता हूं तो मैं अगर पास्टर बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं? कि मेरे बिना तेरे कोई काम, मैं प्रार्थना कर रहा हूं तभी तुम क्या हो। तो जो पोस्ट है ना वो हमारे अंदर में क्या लाता है? घमंड लाता है, अहम लाता है। बहुत अच्छा लगता है। रेवरेंड अमनदीप सिंह लिखवाना बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर अमनदीप सिंह लिखवाना बहुत अच्छा लगता है। पोप पास्टर अमनदीप सिंह लिखाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो अच्छा लगता है ना वो मेरे प्रभु को अच्छा, ठीक है। अब मैं अपने में कोई भी नाम लिखता है तो अपने में श्री जोड़ता है क्या? श्री अमनदीप सिंह। किसके में जोड़ता है श्री? अपने माँ के, है ना, अपने बाप के पहले जोड़ता है श्री, और श्रीमती पर माँ के जोड़ता है ना। लेकिन अपने में कभी, तो मैं कैसे लिखा दूं पास्टर अमनदीप? यही पर देखो ना, पकड़ो ना उस चीज को, है ना। तो ये क्या करता है? हम इसीलिए अहम वाली चीज है, घमंड वाली जो चीज है, जो लालच वाली चीज है ना, उसको हम लोग पकड़ लिए हैं। अब वो हमको हावी नहीं हो पाती है, वो लोग नहीं पकड़े हैं, इसीलिए उस पर क्या होती है? आप जब पाप को पकड़ लोगे, जब उस कारण को पकड़ लोगे कि ये मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको आइडिया आ जाएगा कि अब इसको मैं कैसे इस्तेमाल। तो उसी तरह पाप आपके जीवन में आ रहा है लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। इसीलिए क्या बोला श्रेष्ठ गीत में? पकड़ लो। 3 के 15 में, 2 के 15 में लिखा है
कि पकड़ लो इन छोटी छोटी लोमड़ियों को जो दाग की बारी क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। वही तो है 2:15, ठीक है। क्योंकि हमारे दाग की बारी में क्या लगे, फूल लगे। जो फूल क्या बनने वाले, फल बनने वाले। तो फूल ही टूट जाएगा तो फिर फल। तो इसलिए पकड़ना एक ही चीज। जब आपके जीवन में जो बुराइयां हैं, जो आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, उसको जब पकड़ लोगे ना तो ऑटोमेटिकली फिर मतलब कोई सामान उगाए हो, कोई सब्जी उगाए हो और उसमें घास भी उग रहा है, तो आप सब्जी को उखाड़ते हो कि घास को उखाड़ते हो? पहले क्या करते हो आप, घास को उखाड़ते हो। घास नहीं उखाड़ेंगे तो क्या करेगा, उसको डैमेज करेगा, है ना। तो उसी तरह हमारा जो जीवन है वो क्या हो रहा है, फिर बड़े मुश्किल तो हम लोग क्या जीवन मिला अनंत जीवन के लिए। अब शैतान क्या करता है, उसी जीवन का करके घास फूस डाल के क्या करता है, नुकसान करने की कोशिश। तो इसलिए परमेश्वर बता दिए हमको कि अंत का समय चल रहा है। अब क्या करो, निर्लज्ज जाति से क्या बन जाओ, लाज वाली जाति। प्रभु जब इल्जाम लगाए ना कि तू क्रोधी है, उससे मेरे को क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, लाज आनी चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। तो लाज आएगा तभी तो, अब क्रोध नहीं आएगा, ठीक है। जब मैं कोई नशा करूं तो मुझे क्या नहीं चाहिए, मतलब जो भी बुराई आपको जो माला दिया गया जपने के लिए ना, जो जितनी बुराइयां आपने बताई गई है, अगर उसमें से कुछ भी कर रहे हो और लाज आ रही है आपको, ठीक है, तो आप प्रभु के सामने क्या, प्रभु मुझे क्या कर, सबसे पहला वर्ड क्या मिल रहा है मुंह से, मुझे क्या कर, क्षमा। बोलोगे कि नहीं बोलोगे, मुझे क्या कर। और अगर मैं नहीं शर्मा रहा हूं तो फिर मैं माफी क्यों मांगूंगा, माफी मांगूंगा, आप माफी मांगोगे, गलती का एहसास होगा तभी आदमी क्षमा मांगेगा। हाँ। कब होगा एहसास, कब होता है एहसास मालूम है, कब होता है एहसास, जब उठा के परमेश्वर क्या करता है, पटकता है ना। कपड़े में से आप धोते रहो, मैल नहीं निकलेगा, लेकिन जब तक धोबी उसको क्या करता है, तभी इसमें क्या निकलता है। वैसे ही हम लोग भी कौन है, वही बेशरम लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा धोबी क्या करना पड़ता है, हमको फटकारना पड़ता, तब जाके हमें से क्या निकलता है, मैल। और जब फटकारता है तो हमको क्या होता है, तकलीफ होता है। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि आप अगर निर्लज्ज नहीं हो तो आप पाप करने से पहले क्या करोगे, शर्माओगे, प्रभु इस पाप को मैं कैसे करूं, क्योंकि तू 24 घंटे 7 दिन मुझे क्या कर रहा है, लगातार देख रहा है। और जब मैं गलती करता हूं तो मुझे बताने में खुशी होता है कि आप क्या करते हैं, परमेश्वर को उस समय क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जब आप मैं गलती करते हैं तो उस समय भूल जाते हैं कि परमेश्वर भी नहीं। तो आपको मैं अगर मैं देख रहा हूं आपको, तो आप कभी तम्बाकू गुटखा खाओगे, कभी कुछ गलत करोगे, तो मेरे देखने से ऐसा हो रहा है। तो फिर परमेश्वर को आप इसलिए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप गलती करने से पहले लजा नहीं रहे हो, शर्मिंदा नहीं। शर्मिंदा होगे तभी तो क्या करोगे, पहला वर्ड बोलोगे, मुझे क्या कर प्रभु क्षमा कर, ठीक है। तो निर्लज्ज से अब क्या बनना है, लाज वाले बनना है, ठीक है। आपने आज्ञा का तोड़ दिया तो आपको क्या नहीं चाहिए, लज्जा नहीं चाहिए। जब आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो आपको क्या नहीं चाहिए, लज्जा नहीं चाहिए कि प्रभु सॉरी मैंने ये गलती। यही काम आदम की बारी में आदम को करना था, लेकिन क्या हो गया वहां, बस क्या हो गया, ऐसे खड़ा हो गया, तूने जिसे दिया है उसी ने तो मुझे खिलाया, तू उसे नहीं देता तो नहीं खिलाता, नहीं, ऐसे क्या कर रहे हो, अकड़े खड़ा हो गया हो, नहीं तो सजा नहीं आता उसके ऊपर।
वो लजा रहा था कि मैं नंगा हूं, उसको लगाना चाहिए था कि मैं गलती कर दिया हूं। उसी तरह हम भी जब नंगे होते तो हमको लग जाती है, अरे कोई मुझे घूम सकता है, हमको चड्डी पहन के नंगा तो बात की बात है, कोई नहीं घूम सकता। समझ रहे जो अब क्या करते सजा, तो शरीर में तो हमको शर्म आती, वैसे हमको आत्मा में भी क्या आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वही चीज परमेश्वर क्या कर रहा है, आपको सिखा रहा है कि हमको शरीर में भी क्या आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, और हमारी आत्मा भी क्या आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आत्मा में तब आपको शर्म आएगी जब आप उसकी आज्ञा को तोड़ते हो, तब आपको आत्मिक रूप से क्या आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, जो आदम को नहीं आई। तो जो उसने गलती की है उसको हमको दोहराना नहीं है।